मुंगेर में चुनाव से महज एक दिन पहले देर रात दो पक्षों के बीच गोलीबारी और मारपीट, दो पक्षों के बीच 3 लोग जख्मी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किया कैंप। पुलिस ने मौके से खोखा को किया बरामद। एसडीपीओ सदर ने कहा, पुरानी रंजिश में हुई है गोलीबारी और मारपीट, इसका चुनाव से नहीं है कोई सरोकार। 6 नवंबर को मुंगेर में होने वाले विधानसभा चुनाव के एक दिन पूर्व मंगलवार की रात मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहली गांव में आपसी में रिश्तेदार लगने वाले दो पक्ष अमन और हिमांशु के बीच पुरानी रंजिश को लेकर गोलीबारी और मारपीट हो गई, जिसमें अमन के सर पर चोट आई तो हिमांशु के पिता और चाचा इस मारपीट में घायल हो गए। गोलीबारी में मारपीट की सूचना मिलते ही एसडीपीओ सदर अभिषेक आनंद के नेतृत्व में मुफस्सिल समेत कई थाने की पुलिस मोहली गांव पहुंचा। हालात को काबू में लाते हुए घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया और मौके पर कुछ खोखा भी बरामद किए। मारपीट के पीछे एक पक्ष अमन का आरोप लगाया कि दूसरे पक्ष के विशेष प्रत्याशी को वोट देने का दबाव बनाया जा रहा था और नहीं मानने पर मारपीट और गोलीबारी की गई, जबकि दूसरे पक्ष हिमांशु के तरफ से आरोप लगा कि वह पुरानी रंजिश के तहत गोलीबारी और मारपीट हुई है। इस मामले में एसडीपीओ सदर अभिषेक आनंद ने बताया कि इस मारपीट का किसी भी प्रकार से राजनीतिक सरोकार नहीं है। पुलिस को गुमराह करने के लिए एक पक्ष के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, जबकि दोनों पक्ष एक दूसरे के रिश्तेदार ही हैं और दोनों के बीच पूर्व से दुश्मनी चला आ रहा है और हिमांशु का पूर्व से भी आपराधिक इतिहास रहा है। वहीं पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में करते हुए वहां कैंप कर रही है, जबकि पुलिस ने वहां से कुछ खोखा को बरामद कर लिया है। अब पुलिस घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हाँ, आज ये मुफस्सिल थाना अंतर्गत मोहली गांव है, जहाँ पे 2 लड़के, एक हिमांशु नाम का लड़का और दूसरा अमन नाम का लड़का है, जो आपस में रिलेटिव भी हैं, उनके बीच आपसी मारपीट और गोली चलने के मामला सामने आया है। और मामले की खबर मिलते के साथ तुरंत मुफस्सिल बड़ा बाबू और उनकी टीम जो है अपने वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए घटनास्थल पर पहुँचे। घटनास्थल पर पहुँचने के बाद वहाँ पे जब प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन किया गया उनकी टीम के साथ द्वारा, तो पाया गया कि घटनास्थल पे हम लोगों को कुछ खोखा मिला है और इसमें कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं। ये जो लड़के इंजर्ड हुए हैं वह भी सदर अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा था। उसमें हिमांशु नाम का, अमन नाम का लड़का है जिसके सर में चोट लगी है, और उसके साथ साथ जो अमन है, जो हिमांशु है, जो दूसरा लड़का है, उसके पिताजी विजय और उसके चाचा बलम है, उनको भी हल्की फुल्की चोट लगी है। तो इन तीनों का इलाज चल रहा है। ये जो मामला है ये इन दोनों के बीच, इन दोनों परिवार और खासकर हिमांशु और अमन के बीच आपसी रंजिश जो पहले से भी चल रही है, उसके कारण आपसी लड़ाई का मामला है। और ये जो हिमांशु है वो पहले भी 114-24 में जेल मारपीट के केस में जा चुका है, आपराधिक प्रवृत्ति के लड़के हैं। और इनके बीच जो आपसी विवाद है ये सिर्फ उसके कारण ही ये लड़ाई हुई है, और इसमें जो किसी भी तरह का कोई पॉलिटिकल दबाव या पॉलिटिकल रीजनों के कारण ये लड़ाई कहीं से भी नहीं साबित नहीं है। को वोट देने के लिए दबाव डाला जा रहा है, इसका बारे में क्या कहना है? ये जो अमन के द्वारा, जो कि अभी सदर अस्पताल में जिसके सर में थोड़ी चोट लगी है, उसके द्वारा जो दिया गया बयान है महज पुलिस को गुमराह करने के लिए वो बयान दिया जा रहा है, क्योंकि जो पुलिस के द्वारा जो पीओ पे एविडेंस पाया गया, जो पूछताछ की गई, और इसके साथ साथ इन लोग का जो पुराना आपसी रंजिश का मामला है, उससे ये बिल्कुल ही क्लियर है कि इसमें किसी तरह का कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या दबाव या और कोई रीज़न के कारण ये लड़ाई नहीं हुई। ये बिल्कुल आपसी लड़ाई का मामला है जिसमें इनके बीच इंजरी भी हुई। कितने लोग घायल हुए हैं सर? अभी तक एक पक्ष से अमन की घायल हुआ है और दूसरे पक्ष से ये विजय, जो कि हिमांशु के पिता हैं, और थोड़ी चोट बलम को भी लगी है। 3 लोग घायल हुए हैं टोटल, और ये लोग आपसी लड़ाई में तीनों लोग शामिल भी थे। तो इन लोगों को प्रिलिमिनरी हम लोगों ने डिटेन भी हम लोग कर लेंगे इलाज के बाद, और इसमें अगर और कोई शामिल है तो उसको भी हम लोग जल्द से जल्द। कितनी गोलियां चली हैं सर ये लोग? अभी तक हम लोग पीओ पे खोखा देख रहे हैं, बट संभवतः 2-3 गोली चली है, और खोखा कलेक्ट हो रहा है और पूछताछ चल रही है, उससे हम लोग को और क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सर।